क्यों पढ़े हम इतिहास। छठवीं कक्षा से तुम इतिहास पढ़ोगे। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में। इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्राय आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। ये हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहाँ आग न हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? या उस ज़माने में ज़िंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन न सड़कें थी न रेलगाड़ियाँ। इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है हमें एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में, जब लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, ये सब कुछ भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो, हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है, ऐसे अतीत जो गुजर चुके हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, अपने युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में जो मानव समाज बदला। प्राय ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाज़ा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। तुम इतिहास में पढ़ोगे राजा रानियों तथा उनकी विजयों और नीतियों के बारे में। तुम पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में। तुम जान पाओगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं तथा धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे, तीर्थयात्रियों और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी तुम पढ़ोगे। तुम पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं, इतिहास सामान्य स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। इतिहास की किताबों में
तुम्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने ज़माने में रहने वालों द्वारा छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री और चित्र, आभूषण और उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें और मूर्तियाँ, बर्तन हमें पुराने ज़माने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर रहे उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास की किताबों में ऐसे कई स्रोत दिखाए जाएंगे और साथ साथ तुम यह भी पता कर पाओगे कि इतिहासकार इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया में सामने के लिए एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए यह एक शिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने से पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं यह समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी यह जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीत ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया।